स्टूडेंट इनकम टैक्स में देखिए, मिस्टर हरीश owns two house. The particulars of the two house for the previous year 2019 to 20 are given below. मिस्टर हरीश के दो मकान हैं, उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है देखिए। पर्टिकुलर्स हाउस 1 और हाउस 2 पूरा ये पर्टिकुलर्स। डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द हाउस 31 मार्च 2015 है इसका, और इसका 31 दिसंबर 2016। यूज ऑफ हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 1 और लेट आउट हाउस 2। स्टूडेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड के रिगार्डिंग मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड से हमेशा लॉस आता है। म्यूनिसिपल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की 30,000 दे रखी है और लेट आउट की 60,000 दे रखी है। फेयर रेंट 35,000 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 90,000 फॉर लेट आउट। रेंट रिसीव्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं है क्योंकि उस पहले मकान में खुद रह रहा है, तो रेंट का मतलब ही नहीं होता। लेट आउट से जो हाउस है उससे 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड 25,000 और स्टैंडर्ड रेंट फॉर लेट आउट 65,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 4,000 फॉर हाउस 1, हाउस 2 के लिए 8,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 2nd हाउस के लिए 40,000। कैलकुलेट क्या करना, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन इसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। नंबर 1 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है और म्यूनिसिपल टैक्स नॉट डिडक्टेबल, तो इस कंडीशन पर एनुअल वैल्यू भी नील होगी। लेस इंटरेस्ट देखिए फर्स्ट हाउस के लिए 30,000 दे रखा है यानी 30,000। ये लॉस आया 30,000 का, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी जो पहला फर्स्ट हाउस है उससे लॉस हुआ क्योंकि वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज हो रहा था। नेक्स्ट लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस में देखिए सबसे पहले हम इसमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करते हैं हम म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होता है लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ज़्यादा क्या है 90,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 65,000 है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट से, इसके इक्वल हो सकता है या इससे कम। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट फर्स्ट और सेकंड यानी म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज़ ग्रेटर बट नॉट मोर देन थर्ड, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो दोनों में ज़्यादा होगा लेकिन बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
स्टैंडर्ड रेंट है 65,000, तो 90,000 तो इससे ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा, यानी 65,000, 65,000 रुपये। नेक्स्ट एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट देखिए, रेंट रिसीव्ड क्वेश्चन में 1,20,000 दे रखा है, 1,20,000, 1,20,000 दे रखा है। तो अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो इन दोनों में ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ए यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट और बी यानी कि एक्चुअल रेंट, विच एवर इज़ ग्रेटर। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो दोनों में ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा क्या है भाई, 1,20,000 तो 1,20,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से यदि हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देते हैं तो म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद आता है एनुअल वैल्यू, यानी 1,12,000। एनुअल वैल्यू में से यदि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत माइनस करते हैं, जैसे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, फर्स्ट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यानी 30% 1,12,000 का कैलकुलेट करना है, और सेकंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 40,000, 40,000। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 33,600 और इंटरेस्ट 40,000, इन दोनों को ऐड किया 73,600। अब एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस किया, माइनस करने के बाद 38,400 ये इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस आया। जो मकान किराए पर उठा दिया गया है उससे इनकम कितनी हुई, 38,400 की। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी बी माइनस ए, यानी बी 38,400 और माइनस ए यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 38,400 38,400 माइनस 30,000 8,400 यानी 8,400 का यहाँ पर क्या हुआ, इनकम हुई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट इससे आगे देखिए फिर एक क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज़ 2 houses. First house municipal valuation is 37,500 is kept by him for his own residence, and the second, whose municipal valuation is 50,000, has been let out at the rate 5,000 rupees per month. Following are the expenses relating to these 2 houses. फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस की म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 और सेकंड हाउस का 10,000। लैंड रेवेन्यू 100 और सेकंड हाउस का 125। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 32,000 फॉर फर्स्ट हाउस और 2,100 फॉर सेकंड हाउस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 450 और सेकंड हाउस का 1,200 रुपये। कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए फर्स्ट हाउस को ये मान रहे हैं कि खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इन सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है और म्युनिसिपल टैक्स नॉट डिडक्टिबल, तो इस आधार पर एनुअल वैल्यू आपका होगा नील। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम अलाउड। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में फर्स्ट हाउस का दे रखा है 32,000, लेकिन मैक्सिमम अलाउड कितना है 30,000। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से लॉस ही आता है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड 30,000।
सेकंड, हाउस लेट आउट। क्वेश्चन में सेकंड हाउस के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 50,000 और लेट आउट इसका 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 60,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट, इसको एक्सपेक्टेड रेंट माना गया है। मतलब देखिए केवल म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, ना फेयर रेंट है ना स्टैंडर्ड रेंट है, तो इसको एक्सपेक्टेड रेंट है और लेट आउट ये एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 है और एक्चुअल रेंट 60,000, विच एवर इज ग्रेटर। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा होता है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाता है, यानी कि ये हो गया 60,000। लेस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में सेकंड हाउस के लिए 10,000 दे रखा है, 10,000। तो 60,000 माइनस 10,000, ये 50,000 हो गया आपके एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हो गई सेकंड हाउस की एनुअल वैल्यू 50,000। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें आते हैं आपकी फर्स्ट कंडीशन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यदि 30% 50,000 का कैलकुलेट करेंगे इसका 30%, तो 15,000 आएगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में दे रखा है देखिए 2,100 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,100 रुपीज़, ये आएगा आपका 17,100। तो 50,000 में से 17,100 को यदि माइनस करेंगे तो आया आपका 32,900। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस 32,900। अब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी 32,000 माइनस 32,900 माइनस 30,000, 32,900 माइनस 30,000। देखिए ये आई है इनकम लेट आउट हाउस से और सेल्फ ऑक्यूपाइड से 30,000 का लॉस है। तो 2,900 रुपीज़ हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट लमसम ये दोनों क्वेश्चन मिले जुले ही थे और हम आज इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट।